हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की क्विज। और आज मैं लेकर आई हूँ पशुपालन की, एनिमल हस्बेंड्री की एक बड़ी सारी क्विज, जिसमें आपके बहुत सारे नए क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत सारे पुराने क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट हो सकता है वो क्लियर होंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? भदावरी जो हमारी भैंस है वो कहां से उत्पन्न हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, एक चीज और, आपके एग्जाम में पूछे गए काफी सारे क्वेश्चन इस पीपीटी में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आज की क्लास में आपके जो हरियाणा पुलिस के अंदर पशुपालन से क्वेश्चन आए थे ना, वो आई थिंक 95% जो है वो इस क्लास में हो जाएंगे, हो सकता है 100% भी हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये एग्जामिनर ने पूछा था कि भदावरी जो भैंस है उसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। तो आपको याद रखना है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। इसके अलावा मुझे जल्दी से बता दो, गुजरात की कौन सी भैंस है? तो आपको याद रखना है, गुजरात की है गिर। गिर जो है वो गुजरात की है। पंजाब की है लाल सिंधी, याद रखनी है ये दो तीन, लाल सिंधी। और हरियाणा गाय जो है वो कहाँ की है? तो हरियाणा जो है वो कहाँ की है? ये है हमारे हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी आपको। भदावरी भैंस कहाँ की है? यूपी की। हरियाणा कहाँ की है? हरियाणा में रोहतक की, हिसार की। पंजाब की कौन है? लाल सिंधी। और गुजरात की कौन है? गिर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल की गाय हैं। द्विकाजी, द्विकाजी मतलब, द्विकाजी का मतलब है, इंग्लिश वाले सुन लो, ड्यूअल पर्पस। ड्यूअल पर्पस का मतलब वो हमें मिल्क भी देती है, यानी दुग्ध भी देती है, और दूसरा वो हमारे लिए भारवाही का काम भी करती है, यानी वो ड्रोट भी है, ड्रोट स्पीशीज भी है। तो ऐसी गायें जो कि दूध दे उन्हें बोलते हैं दुधारू गायें, यानी मिल्च काउ, ठीक है। और ऐसी गायें जो कि भार ढोए, खेतों में काम आए, उन्हें बोलते हैं भारवाही गायें या फिर ड्रोट, ठीक है। तो अब जो ये दोनों कार्य करती है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, वो कहलाती है ड्यूअल पर्पस। और इन्होंने पूछा है इन चारों में से कौन सी गाय जो है वो ड्यूअल पर्पस है, यानी दोनों कार्य करती है, भार भी ढोती है और दूध भी देती है। तो आपको याद रखना है, आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा कांकरेज। क्या आंसर जाएगा? कांकरेज। अब देखो, थार पारकर भी एक ड्यूअल पर्पस गाय ही है। थार पारकर भी दोनों ही काम करती है, दूध भी देती है और भार भी ढोती है। लेकिन अगर पूछा जाए, देखो थार पारकर भी ऑप्शन में है और कांकरेज भी ऑप्शन में है, तब आप कांकरेज को टिक कराओगे, क्योंकि ये बेस्ट गाय है, बेस्ट गाय है ये थार पारकर, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो, हमारी अमृत महल और हरियाणा, ये दोनों ही गायें क्या है? भारवाही गायें हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पशुओं में चीचड़ी बुखार किस कारण होता है? पशुओं में चीचड़ी बुखार किस कारण होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत डाउट था। कोई बोल रहा है जीवाणुओं से होता है, कोई बोल रहा है प्रोटोजुआ से होता है। एक्चुअली ये ना चूहे के अंदर कुछ प्रोटोजुआ है, कुछ ना एक्टोपैरासाइट है। क्या है? कुछ पैरासाइट है जो कि पशुओं की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और नुकसान देते हैं। आपको आंसर याद रखना है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ कौन है? प्रोटोजुआ होते हैं वह जो कि पशुओं में चीचड़ी बुखार करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्रोटोजुआ नहीं हो, मान लो ऑप्शन में प्रोटोजुआ है ही नहीं, तब आप टिक करोगे जीवाणु को, तब आप टिक करोगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया। क्लियर है ये बात? तो आंसर दोनों हो सकते हैं, जीवाणु भी और प्रोटोजुआ भी। एक दुधारू गाय को उसके शरीर के रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार देना चाहिए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। एक दूध देने वाली गाय है, यानी उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, दूध देने का समय अंतराल चल रहा है, उस गाय को उसकी शरीर की रक्षा के लिए कितना आहार देना चाहिए? तो आपको याद रखना है, उसे देना चाहिए 1 से 1.5 किलो आहार। कितना? 1 से 1.5 किलो आहार। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देना ही 1 से 1.5 किलो है, इसका मतलब ये है क्योंकि वो इस टाइम दुधारू है, इस टाइम वो आपको दूध दे रही है, तो उसकी नॉर्मल डाइट के अलावा आपको 1 से 1.5 किलो से ज्यादा देना है। क्लियर? चलिए
ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वही बात आ जाती है ना कि हरियाणा पुलिस में आप पुलिस बनने गए थे, जानवरों का डॉक्टर बनने नहीं गए थे। तो इसीलिए आपको उतना ही याद रखना है जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो, क्योंकि आगे की लाइफ में ये कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, आपको कौन सा पशुपालन करना है, आपको तो भाई चालान काटने हैं, आपको तो और बहुत काम करने हैं, है ना। पहले तो चालान कटना ही चाहिए, जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनका। करेक्ट, यही बात चल रही थी ना। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है, ठीक है, प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है एक संकर बछिया की, तो आपको याद रखना है होती है 24 से 30 माह, यानी 24 से 30 महीने की आयु क्या होती है उसकी, पहले ब्यात की आयु, यानी पहले बच्चा देने की आयु। ठीक है, 24 से 30 माह, माह मतलब मंथ, मतलब 2 से 2.5 साल हो गया, ये 2 से 2.5 साल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है, यानी जो दूध देने वाले पशु हैं उन्हें जो आहार दिया जाता है, उन्हें कौन सा आहार देना चाहिए, आहार में कौन सी खलियां देनी चाहिए। तो देखो, जो दूध देने वाले पशु होते हैं ना, उनको दूध बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन ज्यादा किसमें होता है, मूंगफली में होता है। तो मूंगफली की खली जो है, मूंगफली की जो खली है, मूंगफली की जो खली होती है, वो जो होती है उनके खाने में डाली जाती है, ताकि उनकी डाइट अच्छी हो, तो वो दूध भी अच्छा प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला दूध दे, अच्छा दूध दे, समझे, और ज्यादा से ज्यादा दूध दे। तो कौन सी खलियां यूज होती है, मूंगफली की खली जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, यूज तो और भी होती है, लेकिन बेस्ट कौन सी है, मूंगफली की। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय है, विदेशी यानी कि वेस्टर्न, यानी कि जो यहाँ की नहीं है, तो कौन है, विदेशी नस्ल की गाय, आपको याद रखना है जर्सी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब यहां पर लिख लो, 4 होती हैं विदेशी नस्ल की गायें, चारों का नाम लिख लो। पहली है जर्सी, दूसरी है होल्स्टीन, पहली कौन सी है, जर्सी गाय विदेशी है, होल्स्टीन गाय विदेशी है। ठीक है, और कौन है, एक है रेड डेन, क्या है, रेड डेन, ये भी क्या है, एक विदेशी गाय है। देखो, विदेशी गायें चारों याद रख लो, बाकी जो बचेगी वो सारी आप देशी में लिख देना। और कौन सी है, और है ब्राउन स्विस, यानी भूरी स्विस के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये जो 4 प्रकार की गायें हैं, ये चारों की चारों हैं विदेशी गायें। इसके अलावा ओंगोल हो गई, ओंगोल कौन सी होती है, ये होती है ओंगोल, स्पेलिंग देख लो इंग्लिश में, ओंगोल हो गई, साहिवाल को तो आप अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छी दुधारू गाय है, भदावरी हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है देशी यानी इंडियन गाय है। क्लियर, तो देशी गाय कौन सी है, बाकी सभी इन चारों के अलावा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है, इसको ठीक कर लेना, भारवाही गाय की नस्ल है, यानी ड्रोट, यानी कि हम बोल रहे हैं ड्रोट गाय कौन सी है, ड्रोट का मतलब क्या होता है, जो भार ढोती है, जो कि खेतों में काम आती है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाई क्योंकि इसका आंसर आएगा खिलारी। खिलारी एक गाय की प्रजाति है जिसके बारे में पहले मैंने शायद डिस्कस नहीं किया है। तो खिलारी वह गाय है जो कि भारवाही होती है, यानी ड्रोट होती है। इसके अलावा आप जानते हो साहिवाल क्या है, दुधारू गाय है, गिर क्या है, दुधारू गाय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है, तो इनमें से दुधारू कौन है, तो आप अच्छे से जानते हो साहिवाल क्या है, हमारी दुधारू गाय है, क्योंकि साहिवाल एक ऐसी गाय है जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या देती है, दूध देती है, यानी कि यह एक मिल्च काउ है। क्या है, एक मिल्च काउ, इसको हिंदी में भी बोलते हैं मिल्च गाय। मिल्च गाय कौन है, साहिवाल है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है। अब यहां पर अगर लिख दिया भैंस के दूध में तो भी, और अगर लिख देते भदावरी भैंस के दूध में तो भी, आप मैक्सिमम की बात करो, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, वसा का मतलब फैट कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 13%। कितना, 13% मैक्सिमम वसा हो सकता है, और अगर ज्यादा हो तो 14 लिखा हुआ आ जाता है बस। ठीक है, इतना वसा भैंस के दूध में, या मैं बोलूं भदावरी भैंस के दूध में हो सकता है, कितना, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक द्विकाजी गाय की नस्ल है, ठीक है, किसकी, द्विकाजी
गाय की नस्ल है? इनमें से कौन एक द्विकाजी गाय की नस्ल है? द्विकाजी मतलब अगेन दो कार्य करने वाली, और मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कांकरेज ऑप्शन में हो तो कांकरेज टिक करना है, नहीं तो थार पारकर तो हमारी है ही द्विकाजी। थार पारकर गाय जो कि पाकिस्तान की गाय है, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान है। ये क्या है? एक द्विकाजी गाय है, याद रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। सांड जो होता है उसके नाक में ना एक रिंग डाली जाती है, एक छल्ला डाला जाता है, वो किस उम्र में पहनाना चाहिए? क्योंकि उम्र से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना 8 महीने से 1 साल की उम्र में उसकी सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादातर आपके लिए उम्र के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने भी डाले हुए हैं कि किस उम्र में बच्चियां होना चाहिए, किस उम्र में सींग जो है वो काट देने चाहिए, किस उम्र में, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी थी। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, और एज वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कई सारे दिए हैं। तो सांड की नाक में छल्ला कब पहनाना चाहिए? 8 माह से 1 वर्ष तक की आयु में। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? सबसे अच्छी भैंस है दूध उत्पादन के लिए भारत में। तो जैसे ही आपको ये सुन जाए ना कि भैंस जो कि भारत की सबसे अच्छी है, तो कुछ सोचे बिना मुर्रा टिक कर देना। मुर्रा जिसे काला सोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काला सोना, जिसे खुंडी कहा जाता है, जिसे ट्रैक्टर ऑफ हरियाणा कहा जाता है, वो है हमारी मुर्रा भैंस। और ये सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है हमारे भारत में। क्लियर है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए फेमस है हमारे भारत में कौन? मुर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर हमें हरियाणा गाय को देख के पहचानना है कि ये हरियाणा गाय है, तो उसका मुंह कैसा होता है? तो आपको याद रखना है लंबा और संकरा चेहरा होता है हरियाणा गाय का। लंबा और संकरा चेहरा होता है हरियाणा गाय का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है, यानी कि बच्चा मर जाता है, या फिर बच्चा कमजोर पैदा होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं गर्भपात, संक्रामक गर्भपात। संक्रामक गर्भपात में क्या होता है? संक्रामक गर्भपात में जो बच्चा होता है वो या तो मर जाता है या वीक पैदा होता है, और इसे बोलते हैं ब्रूसिलोसिस। क्या बोलते हैं? ब्रूसिलोसिस। ये आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने अच्छे से लास्ट क्लास में भी। ठीक है, तो ब्रूसिलोसिस एक ऐसा रोग है जिसके बोलते हैं हिंदी में संक्रामक गर्भपात। इसमें हो क्या जाता है, इसके अंदर या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है गाय का या भैंस का, या फिर क्या होता है, कमजोर, बहुत कमजोर पैदा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। थार पारकर गाय की प्रजाति क्या है भाई? थार पारकर गाय क्या है? थार पारकर के हम बारे में हम जानते हैं, वो द्विकाजी है। वो क्या है? द्विकाजी गाय है, ड्यूअल पर्पस गाय है, यानी कि वो दूध भी देती है और बोझा भी ढोती है। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। दूध दूहने की यानी कि गाय या भैंस से दूध जो निकालना होता है उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है? बताया है, फीस्टिंग। क्या होती है? फीस्टिंग होती है उसकी सर्वोत्तम विधि। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है फुल हैंड। ठीक है, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि है फीस्टिंग की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है? तो गाय हो चाहे भैंस हो, आपको याद रखना है बोविडी। बोविडी फैमिली जो है वो गाय और भैंस की फैमिली है। कैमिलिडी किसकी है? कैमल की है। ठीक है, ओके, ये बात याद रहेगी। इक्विडी किसकी है? हॉर्स की है, घोड़े की, ऊंट की। और सुईडी किसकी है? तो ये पिग की होती है, यानी सुअर की। तो ये सारी आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पशुओं में से अविभाजित खुर पाया जाता है। अविभाजित खुर यानी कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा था, यानी पेट जो है वो विभाजित नहीं होता। किसमें नहीं होता? घोड़े में इसका क्वेश्चन आएगा। हाँ, अविभाजित, तो पेट विभाजित किसमें नहीं होता? घोड़े में, यानी हॉर्स में पेट जो है वो अविभाजित नहीं होता। इसीलिए घोड़े को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गैर जुगाली करने वाला पशु। गैर जुगाली करने वाला पशु कहते हैं घोड़े को। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे नॉन
रूमिनेंट। क्यों नॉन रूमिनेंट क्यों बोलोगे? क्योंकि घोड़े में र्यूमेन, र्यूमेन क्या है? एक चौथा भाग है पेट का, वो इसमें मौजूद नहीं होता, गाय भैंस में होता है। इसीलिए गाय आपने देखा है बैठे बैठे मुंह चलाती रहती है, यानी वो जुगाली करती रहती है। क्लियर है? तो घोड़ा क्या है? एक गैर जुगाली करने वाला पशु, और उसका जो खुर होता है वो अविभाजित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस का औसत तापमान होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस पीपीटी में या आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो मैंने पहले करवा दिए हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस क्लास में मैंने आपको जो अभी एग्जाम हुआ था ना उसके सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर मतलब या मैं बोलूँ प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्लास है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही होती है। गाय और भैंस का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैंने मुर्गी का भी आपको बताया है, मुर्गी का कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है? इसीलिए मुर्गी का तापमान हम हाई लेकर चलते हैं, यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। क्लियर? नेक्स्ट, करन स्विस किससे बनता है? तो पहली बात तो भाई ये करन स्विस क्या है? करन स्विस कहा था ना, नई नई जानकारियां मिलेगी। तो ये जो है एक गाय का प्रकार है, पहली बात, ठीक है? ये क्या है? एक गाय है। कौन सी गाय है? यह एक संकर गाय है। ये क्या है? एक संकर गाय है, यानी कि इस गाय को आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? अपनी देखो एक्चुअल में होता क्या है, साइंस इतनी आगे बढ़ गई है तो साइंस का फायदा तो उठाना चाहिए ना। हम जानते हैं, सीधी सी बात समझो, हम जानते हैं कि कोई एक इंसान है, कोई एक गाय है ए, बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छा दूध देती है, बेस्ट दूध देती है। और कोई एक गाय है बी, इतना अच्छा भार ढोती है, इसके जैसा कोई नहीं। अब मैं चाहती हूँ एक गाय ऐसी जो दूध भी सबसे ज्यादा दे और भार भी सबसे अच्छा ढोए, यानी मैं चाहती हूँ उसमें दोनों क्वालिटीज आ जाए, तो मैं इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवा दूंगी, यानी इन दोनों के बीच में क्या करवा दूंगी? संकर करवा दूंगी मैं, ठीक है? तो इन दोनों से जब जो मुझे बच्चा मिलेगा, सी मिलेगा, उसके अंदर ए की क्वालिटी भी होगी और बी की क्वालिटी भी होगी, इसी को बोलते हैं संकर, ठीक है? यानी हमने वो कृत्रिम रूप से करवाया है, तब जाके हमें वैरायटी मिली है। तो ब्राउन स्विस एक संकर गाय है जो कि काफी अच्छी गाय मानी जाती है, और ये करन स्विस सॉरी, और ये बनती है दो गायों से। कौन कौन सी? तो साहिवाल, साहिवाल और ब्राउन स्विस से मिलकर बनती है, ठीक है? करन स्विस, करन स्विस जो है वो ब्राउन और साहिवाल से मिलकर बनती है। और आप अच्छे से जानते हो ब्राउन स्विस हमने पढ़ी थी अभी अभी कि ये क्या है? एक विदेशी गाय है, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले आपको ये बताया कि कौन कौन सी होती है विदेशी गायें, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस पे आई हूँ। क्लियर है? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस से कौन बनती है? तो बनती है हमारी करन स्विस। मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी जो मधुमक्खी है वो भारत में नहीं मिलती या भारत से उत्पत्ति नहीं हुई? तो याद रखना है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा लिख लो। एपिस मेलिफेरा जो है वो ऐसी मधुमक्खी है जो कि भारत में उत्पन्न नहीं हुई, भारत की प्रजाति नहीं है। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है, यानी भेड़ कब तक रिप्रोडक्शन कर सकती है? कब तक रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि बच्चा दे सकती है? तो आपको ध्यान रखना है भेड़ जो है वो 7 वर्ष तक रिप्रोडक्शन कर सकती है। कब तक? 7 वर्ष तक। ऑप्शन में 7 नहीं है तो आप 5 टिक कर सकते हो, ठीक है? तो आप 5 टिक कर सकते हो। वैसे भेड़ कब तक बच्चा दे सकती है? 7 वर्ष तक बच्चा दे सकती है भेड़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध का रंग क्या होता है? तो भैंस के दूध का रंग तो सफेद होता है, ठीक है? सफेद होता है। और गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्यों होता है गाय के दूध का रंग पीला? तो प्रोटीन पूछ लिया जाए तो कैसीन प्रोटीन की वजह से, ठीक है? किसकी वजह से? कैसीन प्रोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। और अगर पिगमेंट पूछ लिया जाए, यानी ये पूछ लिया जाए कि किस कारक की वजह से गाय का दूध पीला होता है, तो आप बोलोगे कैरोटीन, ठीक है? ये मैं आपको नई बात बता रही हूं तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर पूछ लिया जाए
कि किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, आप बोलोगे कैसीन। अगर पूछ लिया जाए किस पिगमेंट के कारण यानी किस कारक की मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, आप बोलोगे कैरोटीन। क्लियर। भैंस के दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। क्लियर है, व्हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक देनी चाहिए, यानी इतने दिन तक तो देनी देनी है। खीस क्या होती है पहले ये बताओ। माँ का दूध, यानी बछड़े की माँ का दूध जो होता है वो होती है खीस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो होती है खीस और वो उसको दे देनी चाहिए पैदा होते ही, पैदा होने के 6 घंटे के अंदर अंदर। कब तक देनी जरूरी है, तो आपको याद रखना है 10 दिन तक। 10 दिन तक देनी तो जरूरी ही है, वैसे 6 महीने तक देनी होती है, लेकिन 10 दिन तक तो खीस के बिना उसको रखना ही नहीं होता, वरना बछड़ा जो है वो कमजोर हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रेग्नेंट गाय होती है उनके खाने में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस की है इसी क्लास में। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए किसमें, प्रेग्नेंट गाय के खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, यानी एक मुर्गी है उसकी एज क्या होती है जब वो अंडे देना शुरू कर देती है, तो लगभग उसको 20 सप्ताह हो जाते हैं तब वो अंडा देती है। ठीक है, यानी 20 वीक्स में वो अंडा देना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर क्या है भाई, तो सेरीकल्चर में आपको मैंने बोला था से याद रखना है आपको, सिल्क वोम यानी रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये बात। मछली पालन को क्या कहते हैं, तो एक्वाकल्चर। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं पिस्सीकल्चर। दोनों में से जो ऑप्शन में दिखे वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिस्सी का मतलब भी है मछली और एक्वा का मतलब है पानी। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। एपी क्या है, एपी है मधुमक्खी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। और सब्जियां पालने को यानी सब्जियों को कल्चर करने को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड मैंने बताया था आनंद डेयरी से संबंधित है, आनंद डेयरी से संबंधित है, जो कि किसके लिए है, डेयरी होती है दूध के लिए, तो आंसर क्या आएगा, दूध से संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किसके लिए है, ऑपरेशन फ्लड है दूध के लिए। किससे संबंधित है, तो आनंद डेयरी से संबंधित है। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सी गाय संकर नस्ल की है, निम्न में से कौन सी गाय संकर नस्ल है, तो मैंने बोला संकर नस्ल क्या होती है, जब हम अपनी मर्जी से प्रजनन करवाते हैं। और पढ़ लिया है हमने करन स्विस के बारे में, जो कि बनती है कैसे, साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से। जब इन दोनों गायों का संकर करवाया जाता है तब बनती है करन स्विस। तो करन स्विस क्या है, एक संकर गाय। जर्सी क्या है, जर्सी, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन, ये तीनों क्या है, विदेशी गायें। ये तीनों क्या है, विदेशी गायें हैं, यानी वेस्टर्न काउ है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।